जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, आ चुके हैं एक और ज़बरदस्त नई भर्ती के साथ। ये है राजस्थान में चिकित्सा विभाग नई भर्ती 2025। जी हाँ, जो सरकारी हॉस्पिटल में संविदा भर्ती निकली है उसके फॉर्म शुरू हो चुके हैं, नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। और अब हम इस वीडियो में बात करेंगे, वो तो मैंने कंप्लीट जानकारी दे दी है आपको, जो 13,000 प्लस पदों पर जो भर्ती है उसके फॉर्म शुरू हो चुके हैं, लास्ट डेट वगैरह सारी की सारी, पद वगैरह, पदनाम वगैरह सारी चीज़ें बता दी हैं। लेकिन उस नोटिफिकेशन में आपको ये देखने को नहीं मिल रहा है कि भाई इसमें योग्यता क्या क्या होगी। ANM, GNM, CHO, ठीक है, नर्सिंग वाले, लैब टेक्नीशियन हैं, और भी जो हैं तमाम पद हैं, उनकी योग्यता क्या क्या रहेगी, वो चीज़ें आपको इस वीडियो में देखने को मिलेंगी। सारी की सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। पोस्ट के अनुसार यानी कि पद के अनुसार आपको योग्यता इस वीडियो में देखने को मिलेगी। एज भी बताएंगे, योग्यता भी बताएंगे, चयन कैसे होगा, वेतन कितना मिलेगा, सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो के अंदर देखने को मिलेगी। तो अभी तक आप नहीं जुड़े हैं चैनल से तो विश्वास के साथ आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको सभी भर्तियों की जानकारी दी जाती है और अच्छी प्रकार से आपको समझाया जाता है। चलो शुरू करते हैं। मैं राजेश गुजर स्वागत करता हूं आप सभी का एक और नई वीडियो में। आओ जी, फटाफट से हम इसके ऊपर बात करेंगे और पूरी की पूरी जो अपडेट है उसको हम समझेंगे। ये है राजस्थान चिकित्सा विभाग भर्ती 2025 सरकारी अस्पताल संविदा भर्ती। पदवार योग्यता देखो, 12वीं, स्नातक डिग्री, डिप्लोमा, नर्सिंग, ANM, GNM, एज, योग्यता, चयन, वेतन, फॉर्म शुरू, पद 13,000 प्लस। ठीक है साहब। अब चलो, ये है इसका नोटिफिकेशन जो जारी हुआ है। इस नोटिफिकेशन को आप यहाँ पे देख सकते हैं, अच्छी प्रकार से आपको दिखाई दे रहा होगा। और जो भी नोटिफिकेशन आपको मिलेंगे वो सब टेलीग्राम के ऊपर देखने को मिलेंगे। यानी कि जिस नाम से यूट्यूब चैनल है उसी नाम से टेलीग्राम चैनल है, उसी नाम से फेसबुक ID है, और सारे के सारे जो हैं इंस्टा के माध्यम से ऑडियो कॉल भी कर सकते हैं, इंस्टा के माध्यम से मैसेज भी कर सकते हैं, उसी नाम से इंस्टाग्राम है। ठीक है साहब। तो टेलीग्राम में सारा का सारा ज्वाइन कर लो, जो भी भर्तियों से संबंधित अपडेट आओगी, नोटिफिकेशन आओगी, ऑफलाइन फार्म आऊँगा, सब टेलीग्राम पर डाल दिया जाएगा। तो टेलीग्राम में ज्वाइन कर लो भाई एक बार। ठीक साहब। आओ अब फटाफट देखते हैं। संशोधित विज्ञप्ति, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन एवं राजस्थान मेडिकल एजुकेशन सोसाइटी के विभिन्न संवर्ग के संविदा के पदों हेतु सीधी भर्ती 2025। जी हाँ, ये जो भर्ती है इसके फॉर्म शुरू हो चुके हैं 2 अप्रैल से, और इसकी लास्ट डेट रहेगी 1 मई 2025। यानी कि फॉर्म शुरू हैं 2 अप्रैल से, और इसकी जो लास्ट डेट रहेगी वो लास्ट डेट रहेगी 1 मई 2025। ठीक है जी, 1 मई तक आपके ये फॉर्म चलने वाले हैं। ठीक है साहब। और योग्यता मैं थाने बताई दियो सारी, और भी देख लो में। ये जो तुम टेक्नीशियन है ना, मेडिकल लैब टेक्नीशियन 414 पदों की, और एक है लैब टेक्नीशियन 321 पदों पर। एक तो है मेडिकल लैब टेक्नीशियन, यानी कि मेडिकल लैब टेक्नीशियन, और एक है लैब टेक्नीशियन स्पेशल, यानी कि संविदा लैब टेक्नीशियन, उसके तो पद हैं 321, और एक है मेडिकल लैब टेक्नीशियन, उसके पद हैं 414। उनकी जो योग्यता है वो ये है साहब। उनकी जो योग्यता है, लैब वालों की जो योग्यता है वो ये है, 12वीं पास होना चाहिए, या तो मैथ से हो, या फिर वो बायोलॉजी से हो। ठीक है साहब, बिल्कुल। प्लस में क्या होना चाहिए, DMLT का डिप्लोमा। अगर ये आपके पास है तो आप आवेदन कर सकते हैं। यानी कि ये होना चाहिए आपके पास DMLT, डिप्लोमा इन मेडिकल लैब टेक्नीशियन, या फिर आपके पास में डिप्लोमा इन ब्लड बैंक टेक्नोलॉजी, यानी कि DBBT, ये है तो भी ठीक है, या फिर आपके पास में DBBT ये है तो भी चलेगा। इनमें से कोई सा भी अगर आपके पास है तो चलेगा, या तो DMLT हो या फिर आपका DBBT हो। ठीक है, जिसको बोलते हैं ना डिप्लोमा इन ब्लड बैंक टेक्नोलॉजी। इन दोनों में से कोई सा भी डिप्लोमा आपके पास है तो आप इस लैब की में आवेदन कर सकते हैं। लैब टेक्नीशियन या मेडिकल लैब टेक्नीशियन के पदों के ऊपर आप फॉर्म लगा सकते हैं। ठीक है, 12वीं में मैथ होनी चाहिए या फिर बायोलॉजी। अब सब आर्ट वाले नहीं भर सकते, और सब कॉमर्स वाले नहीं भर सकते, सब एग्रीकल्चर वाले नहीं भर सकते भाई, लैब में नहीं भर सकते, लैब जो पद है उसमें फॉर्म नहीं लगा सकते ये। ठीक है जी। फॉर्म शुरू हो चुके हैं 2 अप्रैल से, लास्ट डेट रहेगी 1 मई। चलो साहब, और भी देखो साहब अपडेट, ये देख सकते हो आप यहाँ पे, ये अपडेट है
चिकित्सा विभाग के 28 प्रकार के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आज से शुरू। एक भर्ती निरस्त हो चुकी है। वो भर्ती कौन सी निरस्त हुई है? वो भर्ती जो है वो ये है, कार्यक्रम सहायक और कनिष्ठ कार्यक्रम सहायक 146 पदों की भर्ती है, वो विलोपित कर दी गई है, नोटिफिकेशन से विलोपित कर दी गई है। यानी कि इस भर्ती को अलग से करवाया जाएगा साहब, इस भर्ती को अलग से करवाया जाएगा। 2 अप्रैल से फॉर्म शुरू हो चुके हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 1 मई है। सभी भर्तियां सुविधा आधारित होंगी, ठीक है साहब, और इसमें एग्जाम भी होगा भाई, ठीक है ना जी। अब ये देखो अपने, ये है पूरी की पूरी जानकारी। जो 13,398 पद हैं वो हैं ये। अब इसकी जो एज है, सबसे पहले एज की बात करा तो एज जो है इसमें 21 साल से 40 साल रहेगी साहब। 21 साल से 40 साल के जो कैंडिडेट हैं वो इसमें आवेदन कर पाएंगे। चलो साहब ठीक है जी, ये बात हो गई कंप्लीट। अब बात करा साहब में जो है अलग अलग हैं, इसमें वेतन भी आपको देखने को मिल जाएगा, पद भी आपको देखने को मिल जाएंगे, योग्यता भी इसी में आपको देखने को मिल जाएगी, ठीक है। ये तीनों चीज़ थाने एक जगह मिलेंगी, हम सारी सारी। और अगर ये आपको सही नहीं दिख रहा है तो आप 720 क्वालिटी में क्या देखें, वीडियो देखें, और 720 में आपको अच्छी प्रकार से दिखाई देगा, एकदम साफ दिखाई देगा, ठीक है साहब। बिल्कुल आ जाओ, फटाफट से मैं एक बार थाने बता दूं। नोटिफिकेशन मैंने पहले ही बता रखा है, पूरी जानकारी दे रखी है। इस वीडियो में अपन बात करेंगे योग्यता की। तो सबसे पहले देखो साहब, ये है तुम्हारी जैसे राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, कुल पद 8256। एक तो नोटिफिकेशन है 8256 पदों का, और एक नोटिफिकेशन है वो कितने का है, 5142 पदों का, 5142 पदों का। 2 नोटिफिकेशन आया था भाई ये, तो एक तो 8256 को और एक 5142 पदों का। दोनों नोटिफिकेशन की योग्यता एक साथ बताऊंगा, ठीक है जी। बिल्कुल, अब देखो ये है तुम्हारा सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी यानी कि CHO। इसके पद हैं 2634 पदों पर भर्ती है। इसकी जो योग्यता है वो सामुदायिक स्वास्थ्य में BSc डिग्री होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए साहब? BSc डिग्री होनी चाहिए, या फिर जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी, या फिर GNM, ये इनमें से कोई सा भी है तो फॉर्म लगा सकता है। वेतन रहेगा 18,900 रुपये, ये बेसिक पे है, बाद में बढ़ता रहेगा। 18,900 बेसिक पे रहेगा। अब आगे बात करें अगला पद की, तो नर्स के जो पद हैं 1941 पद हैं। योग्यता 12वीं पास और GNM में डिप्लोमा होना चाहिए, यानी कि 12वीं पास और GNM होना चाहिए। 1941 पद हैं साहब, 1941 पद हैं इसमें, 18,900 बेसिक पे है। अगला है पद खंड कार्यक्रम अधिकारी, पदों की संख्या 53। इसमें चाहिए MBA या मैनेजमेंट में स्नातकोत्तर डिप्लोमा हो, PG डिप्लोमा मांग रहे हैं साहब MBA में, ठीक है जी। MBA में PG डिप्लोमा चाहिए, और या फिर सोशल वर्क, पब्लिक हेल्थ या ग्रामीण विकास में स्नातकोत्तर हो। कंप्यूटर एप्लीकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन का डिप्लोमा किया हो, यानी कि कंप्यूटर एप्लीकेशन में भी पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए, ठीक है। और संबंधित क्षेत्र में कम से कम 2 साल का अनुभव भी जरूरी है। मानदेय 16,900 रुपये बेसिक पे रहेगा साहब। ये है खंड कार्यक्रम अधिकारी। इसमें तो एक्सपीरियंस होल्डर चाहिए भाई, एक्सपीरियंस मांग रहे हैं। एक्सपीरियंस जिसमें मांग लिया उसमें अनुभव प्रमाण पत्र भी आपको बनवाना पड़ेगा, अनुभव प्रमाण पत्र, ठीक है जी। हॉस्पिटल में कहीं पे काम किया हो। डाटा एंट्री ऑपरेटर 177 पद हैं, स्नातक पास मांगा गया है, और PGDCA हो या फिर A या B लेवल का कोई भी डिप्लोमा हो। हिंदी और अंग्रेजी की टाइपिंग में 35 शब्द प्रति मिनट की स्पीड हो, वो इसमें आवेदन कर सकता है डाटा एंट्री ऑपरेटर में। PGDCA हो या फिर स्नातक हो, स्नातक भी चलेगा, ओनली फॉर स्नातक है और उसको टाइपिंग आती है, ओनली फॉर स्नातक और उसको टाइपिंग आती है, तो वो आराम से इसमें फॉर्म लगा सकता है डाटा एंट्री ऑपरेटर में, ठीक है जी। और मानदेय 13,150 रुपये रहेगा। अगला पद है प्रोग्राम असिस्टेंट एवं जूनियर प्रोग्राम असिस्टेंट, पदों की संख्या 146। ये वही है भाई, 146 वही है ये जो भर्ती जो है कैंसिल कर दी गई है, इनकी भर्ती कैंसिल कर दी गई है। प्रोग्राम असिस्टेंट और जूनियर प्रोग्राम असिस्टेंट 146 पदों की इनकी जो भर्ती है ये कैंसिल हो चुकी है। ये भर्ती अलग से करवाई जाएगी साहब, दोबारा ही निकालेंगे ये भर्ती, तो अब तो इनमें शामिल कौन करें, ठीक है साहब। ओके जी, आगे बात करो। अकाउंट असिस्टेंट, और ये जो है भर्ती इसमें भी स्नातक की डिग्री मांगी गई है। कंप्यूटर एप्लीकेशन में 1 साल का डिप्लोमा होना चाहिए, या O लेवल का या A लेवल का कोई सर्टिफिकेट हो कंप्यूटर से संबंधित।
और न्यूनतम 2 साल का अनुभव मांगा गया है। हिंदी अंग्रेजी टाइपिंग में 35 शब्द प्रति मिनट मांगी गई है। 10,400 बेसिक पे है। अगला है अकाउंट असिस्टेंट, 272 पद। अकाउंट असिस्टेंट के 272 पद हैं साहब इसमें, और ये योग्यता है बीकॉम। क्या मांगी गई है साहब? बीकॉम। बीकॉम हो या फिर सीए इंटर हो या कंपनी सेक्रेटरी इंटर हो, ये संबंधित क्षेत्र में 2 साल का अनुभव भी होना चाहिए। 2 साल का एक्सपीरियंस भी मांगा गया है। 16,900 बेसिक पे। फार्मा असिस्टेंट पदों की संख्या 499। फार्मा असिस्टेंट में 499 पद हैं। योग्यता फार्मेसी में डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए। 16,900 मानदेय है। अगला पद है सेक्टर हेल्थ सुपरवाइजर, 565 पद हैं साहब। सेक्टर हेल्थ सुपरवाइजर में 565 पद हैं, जिसमें योग्यता स्नातक होना चाहिए। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में सर्टिफिकेट होना चाहिए, और या फिर संबंधित क्षेत्र में 1 साल का अनुभव भी मांगा गया है। 11,200 मानदेय रहेगा। यानी कि स्नातक हो प्लस में टेक्नोलॉजी में सर्टिफिकेट हो, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में सर्टिफिकेट भी मांगा गया है, और 1 साल का एक्सपीरियंस भी मांगा गया है साहब, तो ही फॉर्म भर पाओगे। ठीक है जी। अगलो देखो सामाजिक कार्यकर्ता का 72 पद। मनोविज्ञान, सामाजिक कार्य, समाज शास्त्र, लोक प्रशासन या ग्रामीण विकास में स्नातकोत्तर की डिग्री हो। पीजी मांग लिया साहब, पीजी मांग लिया। ये अगर है और 3 साल का कार्य अनुभव है तो ही आप इसमें फॉर्म लगा सकते हो। 3 साल का एक्सपीरियंस भी मांग लिया है इसमें। 16,900 मानदेय। अगला पद है हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेटर, पदों की संख्या 44। इसकी जो योग्यता है वो है सार्वजनिक स्वास्थ्य में स्नातकोत्तर या एमबीए होना चाहिए। हेल्थ मैनेजमेंट या हॉस्पिटल मैनेजमेंट या हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन या हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन में स्नातकोत्तर डिग्री होनी चाहिए या डिप्लोमा होना चाहिए, और 2 साल का एक्सपीरियंस भी मांगा गया है। 16,900 मानदेय रहेगा साहब। ये चीज़ें हैं, आप देख सकते हैं इसमें। यहाँ तक तो हो गई बात, और यह 13,000 पदों पर है भर्ती है। ठीक है साहब। अब एंड और आगे बात करें, देखो अगली देखो मेडिकल लैब टेक्नीशियन, 414 पद हैं साहब। कितने पद हैं? 414 पद मेडिकल लैब टेक्नीशियन में जीव विज्ञान विषय के साथ, यानी कि बायोलॉजी के साथ 12वीं हो, और मेडिकल लैब टेक्नीशियन या ब्लड बैंक टेक्नोलॉजी में डिप्लोमा किया हो। मानदेय 13,150 रुपये रहेगा। और बायोलॉजी नहीं है तो मैथ भी चलेगा इसमें, क्योंकि नोटिफिकेशन में आ गया था कि बायोलॉजी और मैथ वाले होने चाहिए, लेकिन उनके पास में मेडिकल लैब टेक्नीशियन का हो, डीएमएलटी या फिर ब्लड बैंक टेक्नोलॉजी का डिप्लोमा हो। 13,150 मानदेय रहेगा। कंपाउंडर आयुर्वेद 261 पद। अगर आप आयुर्वेद से कंपाउंडर बनना चाहते हैं तो आयुर्वेद नर्सिंग में 3 साल का डिप्लोमा किया हो, या आयुर्वेद नर्सिंग में बीएससी की डिग्री की हो। जो बीएससी आपने कर रखी है वो आयुर्वेद वाली होनी चाहिए साहब। ठीक है ना। आयुर्वेद से अगर आपने बीएससी कर रखी है और इंटर्नशिप भी आपने की है तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। 16,900 आपका मानदेय रहेगा। बेसिक पे बाद में बढ़ते रहेगा। ठीक है। पब्लिक हेल्थ केयर नर्स 102 पदों पर भर्ती है। पब्लिक हेल्थ केयर नर्स बीएससी नर्सिंग की डिग्री होनी चाहिए। आप फॉर्म लगा सकते हैं। 18,900 वेतन रहेगा ओनली फॉर बीएससी वाले सभी महिला पुरुष दोनों इसमें आवेदन कर सकते हैं। रिहेबिलिटेशन वर्कर पदों की संख्या 633। योग्यता है फिजियोथेरेपी में स्नातक की डिग्री हो या कम्युनिटी बेस्ड रिहेबिलिटेशन में डिप्लोमा किया हो। 13,150 मानदेय रहेगा। अगला पद है नर्सिंग प्रशिक्षक, पदों की संख्या 56। नर्सिंग प्रशिक्षक के 56 पदों पर भर्ती है, जिसकी योग्यता बीएससी नर्सिंग है। इसमें भी बीएससी नर्सिंग मांगी गई है। 22,150 रुपये मानदेय आपको मिलेगा। ऑडियोलॉजिस्ट 42 पदों पर भर्ती है। ऑडियोलॉजी एंड स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजी में डिग्री होनी चाहिए या डिप्लोमा होना चाहिए, या फिर स्पीच एंड हियरिंग में बीएससी की डिग्री की है तो भी फॉर्म लगा सकते हो। दोनों में से एक होना चाहिए। 18,900 तनख्वाह मिलेगी। साइकेट्रिक केयर नर्स 49 पदों पर भर्ती है। साइकेट्रिक केयर नर्स, ठीक है जी। योग्यता क्या है? साइकेट्रिक नर्सिंग में डिग्री हो या कोई डिप्लोमा हो। 18,900 मानदेय रहेगा। अगला पद है फिजियोथेरेपिस्ट असिस्टेंट, 58 पदों पर भर्ती आ चुकी है। फिजियोथेरेपिस्ट असिस्टेंट में फिजियोथेरेपी में स्नातक की डिग्री या डिप्लोमा आपने कर रखा है तो आप आवेदन कर सकते हैं। मानदेय 18,900 रहेगा। सीनियर काउंसलर 40 पदों पर भर्ती आ चुकी है। सीनियर काउंसलर के 40 पद हैं। सामाजिक कार्य, समाज शास्त्र, लोक प्रशासन या मनोविज्ञान या गृह विज्ञान में स्नातकोत्तर आपने कर रखी है तो पीजी।
पीजी कर रखा हो, मान लो लोक प्रशासन में, समाज शास्त्र में, सामाजिक कार्य में, गृह विज्ञान में, जिसको हम होम साइंस बोलते हैं ना, होम साइंस में भी अगर आपने पीजी कर रखी है तो भी आप आवेदन कर सकते हैं। 16,900 आपको मानदेय दिया जाएगा। अगला पद है बायोमेडिकल इंजीनियर, 35 पद हैं इसमें। बायोमेडिकल, मैकेनिकल या इलेक्ट्रॉनिक ब्रांच में बीई बीटेक होने चाहिए और 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है, तो ही आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं। बीई बीटेक, बीई या बीटेक होने चाहिए साहब, और वो किससे होने चाहिए, या तो बायोमेडिकल से या मैकेनिकल से या इलेक्ट्रॉनिक से, और 2 साल का एक्सपीरियंस भी आपको होना चाहिए, तभी आप इसमें आवेदन कर पाओगे। ठीक है जी, 16,900 तनख्वाह मिलेगी। महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता 159 पद। ये जो महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता होती है ये केवल महिलाओं के लिए है। एएनएम की डिग्री होनी चाहिए, वो एएनएम नर्सिंग जो करती है ना महिलाएं, वो होनी चाहिए आपके पास एएनएम। ठीक है जी, एएनएम की जो भी लड़कियां हैं, जो भी महिलाएं हैं, उनके लिए भर्ती आ चुकी है 159 पदों पर। वो योग्यता होनी चाहिए 12वीं पास और एएनएम का कोर्स किया हो। 13,150 रुपये आपको मानदेय दिया जाएगा। एएनएम अगर आपने कर रखा है और आप 12वीं पास हैं तो आप फॉर्म लगा सकते हैं। ठीक है जी, अगला है नर्सिंग इंचार्ज। नर्सिंग इंचार्ज के 4 पद हैं। नर्सिंग इंचार्ज में बीएससी मांगी जाती है। बीएससी नर्सिंग डिग्री आपने कर रखी है तो आप आवेदन कर सकते हैं। मानदेय आपको 18,900 मिलेगा। मेडिकल एजुकेशन सोसाइटी की अब बात करेंगे 5142 पदों की। ये तो होगा धारा 8256 पद कंप्लीट। 8256 पदों का जो नोटिफिकेशन है वो कंप्लीट मैंने आपको योग्यता बता दी, वेतन बता दिया, ठीक है, और पद भी बता दिए, पद नाम बता दिया। अब हम बात करेंगे 5142 पदों की। अपने जो 5142 पद हैं उनके ऊपर अब हम बात करते हैं, उसमें भी योग्यता वगैरह देख लेते हैं। या लिख दियो, मैं एड लिख दूं 5142 पद। अब इनकी बात करेंगे साहब। चलो जी, अब ये इनकी बात करेंगे। या लो जी, अब देखो इसमें देखते हैं 5142 पदों में सबसे पहले नर्स ग्रेड 2 पद 4466। सबसे ज्यादा पद इसमें है जीएनएम नर्स। जीएनएम जो होती है वो महिला भी करती हैं और पुरुष भी करते हैं। जीएनएम, अगर आपने जीएनएम नर्सिंग कर रखी है और 12वीं पास हो तो आप इसमें आवेदन कर सकते हो। सबसे बेस्ट मौका है। 4466 पदों पर भर्ती आ चुकी है, सबसे ज्यादा पद जीएनएम वाला का। और एम योग्यता के चाहे केवल और केवल 12वीं पास और जीएनएम कोर्स, जीएनएम और 12वीं पास, बस, और कुछ भी ना चाहिए साहब। मानदेय कितना मिलेगा? 18,900 रुपये है, बाद में बढ़ता रहता है। ये बहुत शानदार नौकरी होती है जीएनएम की, ठीक है ना, बिल्कुल साहब। और लैब टेक्नीशियन के 321 पद हैं। अगली है लैब टेक्नीशियन। लैब टेक्नीशियन के 321 पद हैं, जिसमें जीव विज्ञान विषय के साथ 12वीं पास हो और मेडिकल लैब टेक्नीशियन होनी चाहिए या ब्लड बैंक टेक्नोलॉजी में डिप्लोमा किया हो। मानदेय 13,150 रुपये मिलेगा। ये वही है लैब टेक्नीशियन मैंने आपको बताया था। इस लैब टेक्नीशियन में या तो बायोलॉजी वाले भरेंगे, 12वीं में बायोलॉजी हो, या 12वीं में फिर उनके पास मैथ हो, वो इसमें फॉर्म लगा सकते हैं। और लैब टेक्नीशियन का या आपके पास ब्लड बैंक टेक्नोलॉजी, इन दोनों में से कोई सा भी एक डिप्लोमा आपने कर रखा है तो आप इसमें आवेदन करने के हकदार हैं। 13,150 तनख्वाह मिलेगी। अगला पद है मेडिकल सोशल वर्कर। 60 पद हैं इसमें। मेडिकल सोशल वर्कर में 60 पद हैं साहब। अब इसमें देखते हैं आगे योग्यता क्या है। मनोविज्ञान, सामाजिक कार्य, समाज शास्त्र, लोक प्रशासन या ग्रामीण विकास में स्नातकोत्तर की डिग्री की हो, यानी कि पीजी मांगा गया है साहब। और 3 साल का कार्य अनुभव भी मांगा गया है। 16,900 बेसिक पे आपको मिलेगा, यानी कि पीजी है तो ही फॉर्म भर पाओगे। अगला पद है नर्सिंग ट्यूटर। नर्सिंग ट्यूटर के 240 पद हैं इसमें, और बीएससी नर्सिंग की डिग्री होनी चाहिए। 22,150 रुपये तनख्वाह मिलेगी। नर्सिंग ट्यूटर जो है वो 240 पदों पर है और ओनली फॉर बीएससी नर्सिंग मांगी गई है। अगला पद है ऑडियोलॉजिस्ट, स्पीच थेरेपिस्ट। 28 पद हैं इसमें। ऑडियोलॉजी या एंड स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजी में डिग्री हो या डिप्लोमा, कोई सा भी हो चलेगा। मानदेय 18,900 है। अगला पद है बायोमेडिकल इंजीनियर। 13 पद हैं इसमें। बायोमेडिकल इंजीनियर में बायोमेडिकल या फिर मैकेनिकल या इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर में बीटेक की डिग्री होनी चाहिए आपके पास, ठीक है, और 2 साल का अनुभव भी होना चाहिए। 16,900 तनख्वाह मिलेगी, ठीक है जी। आगे बात करें फिजियोथेरेपिस्ट के 14 पद हैं। 12वीं पास होना चाहिए। फिजियोथेरेपिस्ट में डिप्लोमा भी होना चाहिए। 18,900 तनख्वाह मिलेगी। आयु की बात करें तो 21 साल से 40 साल के कैंडिडेट इसमें फॉर्म लगा सकते हैं। एज की गणना 1/1/2026 को की जाएगी।
और छूट भी मिलेगी। राजस्थान के जो मूल निवासी हैं उनको आयु में छूट भी दी जाएगी। ये है पूरी की पूरी जानकारी जो मैंने आपको अच्छी प्रकार से समझा दी है। आई होप आप अच्छी प्रकार से समझ गए होंगे। सारी की सारी जानकारी मैंने दे दी है। अगली जो वीडियो लेके आऊँगा, क्योंकि बहुत सारे डाउट हैं आपके मन में कि सर इसमें जो है कैटेगरी वाइज पद बताओ, तो अगली जो वीडियो है वो आपकी कैटेगरी वाइज पदों की बात करेंगे। कैटेगरी वाइज पद, जनरल का कितना, ओबीसी का कितना, एमबीसी का कितना, SC ST का कितना, EWS का कितना, है ना जी, और जो एक्स सर्विसमैन हैं, विधवा महिलाएं हैं, दिव्यांगजन हैं, उनके सब के अलग अलग जो पद हैं वो मैं आपको बताने वाला हूं इस वीडियो में, ठीक, इस भर्ती की बारे में ही। अब तो ये बहुत ज़्यादा बता दी मैंने, सारी जानकारी दे दी, एज बता दियो, तनख्वाह बता दियो, पदनाम बता दियो, योग्यता बता दियो, और लास्ट डेट बता दिया 1 मई, ठीक, भूल तो ना गा, 1 मई 2025 इस भर्ती की लास्ट डेट रहेगी फॉर्म भरने की। फॉर्म शुरू हो चुके हैं, ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। OTR की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आपने OTR पहले से करवा रखा है तो फीस नहीं लगेगी, OTR नहीं करवा रखा है तो आप OTR करवा लीजिएगा साहब, ठीक है। OTR की कितनी फीस लगेगी? जनरल की 600, बाकी सबकी 400, ठीक है जी। एक बारी OTR करवा लो बस, फिर बार बार परीक्षा दो और भर्ती देखो, कोई पैसा कौन लगेगा, फॉर्म फीस 0 रहेगी, ठीक है जी। तो ये थी पूरी पूरी अपडेट। आई होप आप अच्छी प्रकार से समझ गए होंगे, सारी जानकारी क्लियर कर दी है। वीडियो अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। चैनल पर पहली बार आए हैं तो विश्वास के साथ आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको सभी भर्तियों की जानकारी दी जाती है और अच्छी प्रकार से आपको समझाया जाता है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद, जय भारत।